नमस्कार, मैं दीपक छगानी युवाओं की आवाज़ से। मैं आज सचिन रांगड़ारी जी के साथ कुछ होमगार्ड के विषय में बातचीत करने आया था। अब उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जो उनका सवाल बताएंगे। तो सचिन रांगड़ारी जी बोलिए। होमगार्ड महानिधि जिला महानिदेशालय कार्यालय में हो रहे बहुत बड़े भ्रष्टाचार के विषय में हमको जानकारी प्राप्त हुई है। युवाओं का गैर राजकीय संगठन के जिला संपर्क कार्यालय में एक होमगार्ड सेवा में कार्यरत रह चुका, जिसे सस्पेंड किया गया, उस व्यक्ति के ने हमें कंप्लेंट किया है कि होमगार्ड विभाग में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और धांधली चल रही है। उसके बारे में हमको जानकारी मिली है। अब आप पूछिए, अब हमको क्या हमारे से जानकारी लेना चाहते हैं? आपसे जानकारी इस बात की लेना था, जैसे कि होमगार्ड में जो लग गए हैं, फिर उनको निकाला गया है, फिर लग गए हैं, फिर निकाला गया है, तो उनको वापस लेना और उनको वापस अंदर लेने के बाद फिर निकालना, फिर लेना, इसके बारे में आपसे जानकारी जानना चाहते हैं कि आप उसमें क्या सवाल जवाब में क्या कर सकते हो होमगार्ड के लिए। इस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है कि ये अपने तालुका समादेशक होमगार्ड के, उनका नाम अपना पवन जगने जो है, हमारे गोंदिया के थे पवन जगने, उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी बताना चाहूँगा। सबसे पहले पवन जगने तालुका समादेश जिसको अधिकारी बनाया गया है, उसके नियम ऐसे है कि उसका खुद का घर रहना चाहिए, लेकिन उसका खुद का घर नहीं है, किराया के मकान में रहा। उसने फिर होमगार्ड समादेशक तालुका समादेशक पद पर रह के बहुत रुपया कमाया, और रुपया कमा के उसने 25-30 लाख का मकान लिया है। वो लगने के बाद में लिया है, जबकि लगने के पहले उसका खुद का घर रहना चाहिए। यह 5 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस में उसका घर रहना चाहिए खुद का। लगभग जहाँ पे कार्यालय समादेश, जिला समादेश, तालुका समादेश कार्यालय है, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी के डिस्टेंस में उसका घर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी तालुका समादेश पवन जगने या सभी होमगार्ड का अपने कार्यालय में क्या बोलते हैं उसको, ये परेड लेता है, तो परेड लेने के टाइम पे कुछ होमगार्ड पानी के कारण, कोई साधन के कारण आने में लेट होते, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो उसके लिए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रोसेस करता है। तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड करता है जो अपने समादेश कार्यालय में अपने परेड के टाइम पे नहीं रहे, तो उनको डायरेक्ट वो टर्मिनेट करता है, सेवा मुक्त करता है। और कुछ दिन के बाद में जो सेवा मुक्त होते हैं वो बार बार जाते हैं, जगने सर हमारा कुछ कर दो जी, हमको बाहर मत करो, हमको गार्ड के, हमको ये वापसी करना है अपने क्या बोलते हैं होमगार्ड सेवा में, पुनः हमको सेवा में लेना है। ये सारी चीजें बोलते हैं। अब उस बीच में वो फिर सेटिंग लगाता है पवन जगने, बोलते 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ऐसी वो सेटिंग लगाता है। और वो सेटिंग लगा के उनसे पैसे लेके पुनः उनको सेवा में लेता है। ये हमको जानकारी मिली। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता था, आपका जिला समादेशक जो है, ये तो तालुका समादेशक हो गया, ये जिला समादेशक जो है उसका आपका क्या बोलना है? जिला समादेशक जो होम डीएसपी के पद में रहते हैं, वो जिला समादेशक, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उनके बिना, साइन के बिना तो किसी को लिया जा नहीं सकता, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? जिला समादेशक उसका काम रहता है कि सभी तालुका लेवल में तालुका समादेशक को कंट्रोलिंग करना, उनको नियंत्रण रखना। अब यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया होती है, तो जिला समादेशक ने तालुका समादेश से संपर्क करना चाहिए, कितने लोगों को बाहर किया गया, कितने लोगों को अंदर किया गया, और कितने लोगों को बाहर करने का कारण क्या है। अब वो कारण बगैर बताए, या हो सकता है जिला समादेश को पता चला होगा, पवन जगने ने, तालुका समादेश ने कितने लोगों को बाहर किया, क्यों कारण किया, और कितने लोगों को बाहर करने का बाद अंदर किस कारण लिया है, इसके बारे में जानकारी होना। जैसे कुछ रेपिस्ट लोग हैं, जैसे कुछ हम नाम नहीं बताते, किसी के बारे में गोपनीयता रखना जरूरी है, कि किसी ने 376 के केस पे लग गई है, कोर्ट में चल रही है, और उसको उसने ज्वाइन किया है, पुनः सेवा में लिया है, ये भी एक विशेष उल्लेखनीय है। जबकि शासन निर्णय ये बोलता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का ये कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, या वो साफ सुथरी छवि का रहना चाहिए, लेकिन
साफ सुथरी छवि का नहीं है, उसके ऊपर 376 लगा है, फिर भी उसको फिर से सेवा मिल गया और उसको स्टार भी दिया है। अब ऐसा पता चला है कि जिसने कुछ अच्छा काम किया, जो तलवे चाट रहा है, तो उसको अधिकारी को तलवे चाट रहा है, उसको स्टार दे रहे, 1 स्टार 2 स्टार दे रहे। और पवन जगने जो पैसे ले रहा, हो सकता है कि जिला स्तरीय लेवल पे दे रहा होगा पैसे कमीशन। तो जिनको परेड भी करते नहीं आती है तो उनको भी तो लिया गया सर, आपको उसके बारे में क्या कहना है? जिनको परेड करते नहीं आती उनको भी लिया गया, ये भी जानकारी हमको पता चली है। लेकिन जिनको परेड करती है उनको लिया गया है, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ऐसा है कि 40,000 रुपये महीना कमाने के दृष्टिकोण से, पेमेंट लेने के दृष्टिकोण से तालुका समादेश एक अधिकारी है, वो होमगार्ड का काम कर रहा है, होमगार्ड की ड्यूटी कर रहा है, सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। जबकि तालुका उसी डेट की हमारे पास में प्रत आई है और हम बेबुनियादी नहीं, हम एक कागजी कार्रवाई अनुसार हमको जानकारी मिली है, ऐसा नहीं है, हमारे पास में लिखित पुरावे हैं, उसमें उसकी ड्यूटी है। उस टाइम पे सेम ड्यूटी तालुका समादेश कर रहा है, उसी टाइम पे उसी टाइम ऑफ परेड पे सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। ऐसा कैसे संभव है? तो अभी तक हम आपसे हमें प्रशासन को पूछेंगे और हम अपना लेटर हेड लगाएंगे और प्रशासन को पूछ के सवाल जवाब करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप गैर राजकीय संस्थापक जी सचिन रांगड़ारी जी से बात कर रहे थे, वो होमगार्ड के विषय में वार्तालाप कर रहे थे। अभी तक कैमरामैन दीपक गंगराज छगानी के साथ आवाज युवाओं की आवाज न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं दीपक छगानी, युवाओं की आवाज से। मैं आज सचिन रांगड़ारी जी के साथ कुछ होमगार्ड के विषय में बातचीत करने आया था। अब उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जो उनका सवाल बताएंगे। तो सचिन रांगड़ारी जी बोलिए। तो होमगार्ड जिला महानिदेशालय कार्यालय में हो रहे बहुत बड़े भ्रष्टाचार के विषय में हमको जानकारी प्राप्त हुई है। युवाओं के गैर राजकीय संगठन के जिला संपर्क कार्यालय में एक होमगार्ड सेवा में कार्यरत रह चुका, जिसे सस्पेंड किया गया, उस व्यक्ति ने हमें कंप्लेंट किया है कि होमगार्ड विभाग में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और धांधली चल रही है, उसके बारे में हमको जानकारी मिली है। अब आप पूछिए, अब हमको क्या हमारे से जानकारी लेना चाहते हैं? आपसे जानकारी इस बात की लेना था, जैसे कि होमगार्ड में जो लग गए हैं, फिर उनको निकाला गया है, फिर लग गए हैं, फिर निकाला गया है, तो उनको वापस लेना और लेना वापस, और उनको वापस अंदर लेने के बाद फिर निकालना, फिर लेना, इसके बारे में आपकी जानकारी जानना चाहते हैं कि आप उसमें क्या सवाल जवाब हमने क्या कर सकते हो होमगार्ड के लिए? इस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है कि ये अपने तालुका समादेशक होमगार्ड के, उनका नाम अपना पवन जगने जो है, हमारे गोंदिया के थे पवन जगने, उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी बताना चाहूँगा। सबसे पहले पवन जगने तालुका समादेश जिसको अधिकारी बनाया गया है, उसके नियम ऐसे है कि उसका खुद का घर रहना चाहिए, लेकिन उसका खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहा। उसने फिर होमगार्ड समादेशक तालुका समादेशक पद पर रह के बहुत रुपया कमाया, और रुपया कमा के उसने 25-30 लाख का मकान लिया है। वो लगने के बाद में लिया है, जबकि लगने के पहले उसका खुद का घर रहना चाहिए। यह 5 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस में उसका घर रहना चाहिए खुद का। लगभग जहाँ पे कार्यालय समादेश, जिला समादेश, तालुका समादेश कार्यालय है, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी की डिस्टेंस में उसका घर रहना चाहिए। बराबर। दूसरी बात यह है कि जब भी तालुका समादेश पवन जगने या सभी होमगार्ड का अपने कार्यालय में क्या बोलते हैं उसको, ये परेड लेता है, तो परेड लेने के टाइम पे कुछ होमगार्ड पानी के कारण, कोई साधन के कारण आने में लेट होते, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, तो उसके लिए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रोसेस करता है। तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड करता है जो अपने समादेश कार्यालय में अपने परेड के टाइम पे नहीं रहे, तो उनको डायरेक्ट वो टर्मिनेट करता है, सेवा मुक्त करता है। और कुछ दिन के बाद में जो सेवा मुक्त होते हैं वो बार बार जाते हैं, जगने सर हमारा कुछ कर दो जी, हमको बाहर मत करो, हमको गार्ड के हमको ये वापसी करना है, अपने क्या बोलते हैं होमगार्ड सेवा में पुनः हमको सेवा में लेना है। तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं।
अब उस बीच में वो फिर सेटिंग लगाता है पवन जगने, बोले 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ऐसी वो सेटिंग लगाता है जी। और वो सेटिंग लगा के उनसे पैसे लेके पुनः उनको सेवा में लेता है। ये हमको जानकारी मिली है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता था, आपका जिला समादेशक जो है, ये तो तालुका समादेशक हो गया, ये जिला समादेशक जो है उसका आपका क्या बोलना है? जिला समादेशक जो होम डीएसपी के पद में रहते हो, जिला समादेशक, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उनके बिना, साइन के बिना तो किसी को लिया जा नहीं सकता, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? जिला समादेशक उसका काम रहता है कि सभी तालुका लेवल में तालुका समादेशक को कंट्रोलिंग करना, उनको नियंत्रण रखना। अब यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया होती है, उस जिला समादेशक ने तालुका समादेशक से संपर्क करना चाहिए, कितने लोगों को बाहर किया गया, कितने लोगों को अंदर किया गया और कितने लोगों को बाहर करने का कारण क्या है। अब वो कारण बगैर बताए, या हो सकता है जिला समादेशक को पता चला होगा पवन जगने ने, तालुका समादेशक ने इनको इतने लोगों को बाहर किया, क्यों कारण क्या है, और कितने लोगों को बाहर करने के बाद में अंदर किस कारण लिया है, इसके बारे में जानकारी होना। जैसे कुछ रेपिस्ट लोग हैं, जैसे कुछ हम नाम नहीं बताते, किसी के बारे में गोपनीयता रखना जरूरी है कि किसी ने 376 की केस पे लग गई है, कोर्ट में चल रही है और उसको उसने ज्वाइन किया है, पुनः सेवा में लिया है, ये भी एक विशेष उल्लेखनीय है। जबकि शासन निर्णय ये बोलता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का ये कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, या वह साफ सुथरी छवि का रहना चाहिए, लेकिन साफ सुथरी छवि का नहीं है, उसके ऊपर 376 लगा है, फिर भी उसको फिर से सेवा में लिया और उसको स्टार भी किया। अब ऐसा पता चला है कि जिसने कुछ अच्छा काम किया, जो तलवे चाट रहा है, तो उसको अधिकारी तो तलवे चाट रहा है, उसको स्टार दे रहे, 1 स्टार 2 स्टार दे रहे। और पवन जगने जो पैसे ले रहा, हो सकता है कि जिला स्तरीय लेवल पे दे रहा होगा पैसे, कमीशन। तो जिनको परेड भी करते नहीं आती है, तो उनको भी तो लिया गया सर, आपको उसके बारे में क्या कहना है? जिनको परेड करते नहीं आती उनको भी लिया गया, ये भी जानकारी हमको पता चली है। लेकिन जिनको परेड करती है उनको लिया गया है, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ऐसा है कि 40,000 रुपये महीना कमाने के दृष्टिकोण से, पेमेंट लेने के दृष्टिकोण से, तालुका समादेशक एक अधिकारी है, वो होमगार्ड का काम कर रहा है, होमगार्ड की ड्यूटी कर रहा है, सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। जबकि तालुका उसी डेट की हमारे पास में प्रत आई और हम बेबुनियादी नहीं, हम एक कागजी कार्रवाई अनुसार हमको जानकारी मिली है, ऐसा नहीं है, हमारे पास में लिखित पुरावे हैं, उसमें उसकी ड्यूटी है, उस टाइम पे सेम ड्यूटी तालुका समादेश कर रहा है, उसी टाइम पे, उसी टाइम ऑफ पीरियड पे सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। ऐसा कैसे संभव है? जी, तो अभी तक हम आपसे हमें प्रशासन को पूछेंगे और हम अपना लेटर हेड लगाएंगे और प्रशासन को पूछ के सवाल जवाब करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप गैर राजकीय संस्थापक श्री सचिन आंडरे जी से बात कर रहे थे, वो होमगार्ड के विषय में वार्तालाप कर रहे थे। अभी तक कैमरामैन दीपक धनराज छगानी के साथ आवाज युवाओं की आवाज न्यूज के साथ।